ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज भगवद गीता में प्रवेश करने से पहले एक भगवान कृष्ण के ऊपर एक भजन गाएंगे। एक जगदीश सिंह जी का गाया हुआ बहुत पहले का है। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे, बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। पीली कंवलिया मोरी मुकुट घन, श्याम गगन के रंग सजावे, सांझ नदी के शाम सांवरा, दिन भर नंद की धेनु चरावे, तन मनवारी जी आँख बसे मन भावे, मैं तो हारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। नींदे उनींदे जग के कारज, करते सोचो श्याम की सोचे, रसिया जोगी कान्हा बजावे, मुरली बोल हिये तक पहुँचे, रास बिहारी जी आँख बसे मन भावे, शोभा न्यारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। तन मन प्राण हवाले तेरे, तुझ में रमे रमाए पल छिन, माधव मदन गोवर्धन धारी, दर्श में तेरे भीगे निश दिन, कृष्ण खुमारी जी आँख बसे मन भावे, सुध बुधहारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे, बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। पिछले रविवार को भगवद गीता के सप्तम अध्याय शुरू किया था हम लोगों ने। 3 श्लोक समाप्त करके चौथे श्लोक पे थे। करीब करीब समाप्त हो चुका था श्लोक। थोड़ा सा उसके ऊपर और चर्चा करें। पीछे थोड़ा जाकर हम लोगों ने बात किया था चौथा श्लोक में, नहीं तीसरा श्लोक में, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त के लिए प्रयास करता है। यतति सिद्धये, सिद्धि के ऊपर बहुत लंबे डिस्कशन हम लोगों ने किया था पिछली बार। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है
और ऐसे प्रयास करने वालों से कोई एक हमको प्राप्त होता है, मेरे को जान पाता है तत्वतः। कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, मुझे जान पाता है। मुझे जानने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए प्रयास सभी कर रहे हैं, प्रयासरत है सारे के सारे लोग, लेकिन मुझको प्राप्त कितने कर पाते हैं, मुझको जान पाते हैं, वो कुछ एकाध करोड़ में। तो ये भगवान कृष्ण ने उस समय बोला था, और हम लोगों ने सिद्धि के ऊपर और विभिन्न टॉपिक के ऊपर चर्चा भी किया था। साधना करने के लिए अंतिम जो हमने चर्चा किए थे, 4 बातों की आवश्यकता है: राइट एटीट्यूड्स, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एडजस्टमेंट एंड राइट एप्लीकेशन। ये 4 प्रकार, इसके भी चर्चा हम लोगों ने हुई है। ठीक ठीक उसका समझना, मनोभाव मनोदशा ठीक होनी चाहिए, और अपने आप को एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक ठीक किस प्रोसेस में मुझे ठीक से जाने का है ये, और अंतिम में एप्लीकेशन। जो समझा, अब नाउ आई हैव टू प्रैक्टिस, अभ्यास करना है उसको। ये बात, ये 4 बातें चाहिए ठीक ठीक साधना के लिए, इंटेंस साधना के लिए ये 4 बातें चाहिए। और लोगों का कहना है, संतों का, कि ऐसे व्यक्ति जो इस 4 गुणों से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति बहुत कम देखे जाते हैं, और जो देखे जाते हैं वही व्यक्ति ही उनके भगवान को प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि मिलेगा सबको, लेकिन कुछ को जल्दी मिलेगा, कुछ को थोड़ा देर मिलेगा। ठाकुर कहते हैं, बनारस में जो अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ जितने लोग जाते हैं भक्त, सभी को कुछ कुछ प्रसाद लेके आना ही पड़ेगा। बिना प्रसाद पाए वो बाहर निकल नहीं सकते हैं। मैं अन्नपूर्णा मंदिर कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ, लेकिन रामकृष्ण जी की वाणी है ये, प्रत्येक व्यक्ति को उनका जो सिस्टम है, हर एक को प्रसाद लेके आना है। कुछ लोगों को ठाकुर कहते हैं प्रसाद बहुत जल्दी मिल जाता है, और कुछ लोगों को थोड़ा देर मिलता है। लंबी लाइन में अनेक समय इंतज़ार करने के बाद उनको प्राप्त होता है, लेकिन मिलेगा सबको, वंचित कोई नहीं रहेगा। सैंक्टिफाइड जो फूड है प्रसादम, उससे कोई वंचित नहीं रहेगा, सबको लेके आना पड़ेगा। और उसी को ठाकुर जोड़ते हैं मुक्ति से। ठाकुर बोलते हैं मुक्ति सभी को मिलना है, लेकिन मुक्ति सभी को सभी एक समय में नहीं मिलता है। बहुत जो चोजन फ्यू, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इसी जन्म में, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ को थोड़ा, और लोग जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भी साधना बड़ा इंटेंस है, तो उनको 2-3 जन्म 4 जन्म में प्राप्त हो जाता है मुक्ति। इस जन्म में नहीं होगा, लेकिन क्योंकि कर्म का संस्कार है ना, कर्म का बंधन है, उनको इंतज़ार, उनका अपेक्षा करनी पड़ेगी उनको, और 2-3-4 जन्म में उनको भी मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, बहुत ही मेजॉरिटी लोगों को क्या होगा, वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स उनको लेना है। अनंत बार उनको जन्म लेना है, मृत्यु और जन्म मृत्यु का चक्कर उनको लगाना पड़ेगा इस संसार में। क्यों? उनका घोर कर्म उनको है, तो एक सारे कर्म का संस्कार, तो मुक्ति के लिए, या तो साधना नहीं उनकी, तो मुक्ति के लिए उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर बोलते हैं मुक्ति सबको प्राप्त होना है, तो प्रयास, माने हम लोग प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जो ईश्वर की जो कृपा, उसके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा कि उनकी कृपा हमको कब होती है। अब सुनते हैं ना एक कहानी, ये नारद जी जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे, तो कोई व्यक्ति उसको मिला, खूब साधना कर रहा था, तो वो तुरंत भी पूछा, नारद जी आप जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं? बोला हाँ। तो जब पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी, तो एक व्यक्ति आगे चल के, एक व्यक्ति और था, वो भी साधना कर रहा था, तो उसने भी पूछा, यही बात बताया, मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद जब वापिस आए, वो पहले व्यक्ति उनको मिला, तो उन्होंने बोला कि पूछा, बोले हाँ, मैंने भगवान से पूछा कि तुम्हारी मुक्ति और 7 जन्म लगेगा। तो व्यक्ति एकदम बोरोस दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया,
7 जन्म लगेगा मेरे को कि मैं इतना साधना, इंटेंस साधना कर रहा हूँ लंबे समय से, और कुछ साधना कर रहा हूँ, और मुझे और 7 जन्म करना पड़ेगा। तो करके उसने छोड़ दिया, अब करना नहीं है, छोड़ दिया। लेकिन क्या हो गया, वो निराश हो गया। इतने जन्म, कब जाने अनंत जन्म से वो जन्म ले रहा है, लेकिन इस जन्म के जब सुन रहा है कि 7 जन्म के बाद उनको मुक्ति मिलेगी, तो व्यक्ति और इंतज़ार नहीं कर पाता है। और दूसरा व्यक्ति को भी नारद मिले, तो उसने भी पूछा, नारद ने बोला हाँ आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हो, ये टैमरिंड है, इमली का पेड़ है, जितने पत्ते उस पेड़ में हैं उतना जन्म तुमको लेना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति एकदम आनंद से स्टार्ट डांसिंग, वाह इतनी में जल्दी मुक्ति मिल जाएगी मेरे को, इतना भले इतना जन्म लेना पड़े, मुक्ति तो मिल जाएगी ना एक बार कभी कभी। तो इतने आनंद में वो मग्न हो गया वो। तो उसी समय में आकाशवाणी हुई, नहीं वत्स तुम्हारी अभी अभी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ, उसके पेशेंस, ईश्वर उनको परीक्षा लेना चाहते थे कि तुम्हारे धीरज कितने, धैर्य कितने हैं। तो धीरज रखना पड़ेगा, कर्म अपनी है, कृपा ईश्वर की है। तो ये भगवान रामकृष्ण देव का ये बात कहते हैं कि कोई से किसी को जल्दी मिलता है, किसी किसी को लेट तो मिलता है, वो हमको उसके लिए अपेक्षा तो करनी ही पड़ेगी। और कितने भी जन्म हमको लेना पड़े, डजंट मैटर। यद्यपि आदर्श सब चाहें इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे तो अच्छी बात है, या जितने जल्दी से जल्दी मुक्ति हो जाए तो अच्छा है। वैसे आप एक चीज़ बताऊँ मैं, बहुत सारे लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। ठाकुर कहते हैं वचनामृत में कि भक्त जो है, इंटेंस भक्त जो है ठाकुर के, भगवान के जो भक्त है, वो मुक्ति नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है, ईश्वर का संग, मुक्ति नहीं। वो उसी लोक में चाहे सालोक्य, सारूप्य, विभिन्न प्रकार जो मुक्ति है, मुक्ति हो, ईश्वर का की संग उसको चाहिए, बस वो मुक्ति नहीं चाहता है। और जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी, स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी क्या बोलते हैं, मैं अनंत बार जन्म लेने को तैयार हूँ, आई कैन गो टू हेल, जिसके द्वारा मैं यहाँ की लोगों का कुछ उपकार कर सकूँ, लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए मैं कितने भी कष्ट उठाने को चाहता हूँ, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। स्वामी जी ऊपर के जीवन के अंतकाल में बोलते हैं कि मुक्ति जो अपना मुक्ति चाहता है, ही विल गो टू हेल, उसको मुक्ति नहीं। तो मुझे भी मुक्ति नहीं चाहिए, मेरी मुक्ति नहीं, जब तक कि सारे जगत जब तक मुक्त नहीं हो जाए तब तक मेरी मुक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी इमांसिपेशन सबको मिलना है इस चक्कर में, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना हम लोग सभी। वो छोटा सा स्पुलिंग, छोटा सा चिंगारी हम लोग आए हैं, इट हैज़ टू गो बैक। कहाँ जाएगा वो जो सोर्स से निकला हुआ है, सोर्स को फिर वापस जाना ही है उसको। तो चाहे कितना जन्म लगे, तो रामकृष्ण देव बोलते हैं कि तो उनको मिलना सबको है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के ज्ञान, नॉलेज ऑफ गॉड हमको चाहिए अगर मुक्ति के लिए, तो हम देखें कि कैसे होगा वो। भगवान का नॉलेज जो है ये बहुत सभी लोग, ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं ना, साधारण व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है। उनके लिए एक वेग वस्तु है, दे डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि वो जो दृश्यमान जगत, नोन जो है, जिनको जानते हैं, क्योंकि गॉड अननोन है, ईश्वर अननोन है, अभी हमको ज्ञान उनके बारे में नहीं है, लेकिन इस जड़ प्रकृति का हमको ज्ञान है। तो कुछ का कहना है कि हमको ऐसा मूवमेंट करें, उनको इस दिशा में उनको लेके जाएं कि दे विल नो द अननोन थ्रू द नोन। जो अभी ज्ञात वस्तु है, जिनको जानता है, उसी को पकड़कर वो अज्ञान वस्तु को जाएगा वो। तो अननोन को जानना किसको, तो नोन के द्वारा जानना है। इसके बारे में एक छोटी सी घटना तो नहीं है, उदाहरण दिए जाते हैं। जब अरुंधति एक छोटी सी स्टार है, बहुत मालूम दिखता नहीं ऐसे, कहाँ है हम स्पॉट करना मुश्किल है। तो क्या करते हैं, सप्तर्षि मंडल में जो है, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, वशिष्ठ, ये सो है,
तो क्रतु पुलह पुलस्त्य, तो 7 ऋषियों का वो है कॉन्स्टिलेशन, जिसको कहते हैं 7 ऋषिस कॉन्स्टिलेशन, सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल में 6ठे ऋषि जो है वो वशिष्ठ है, उनके बाद मरीचि है। तो वशिष्ठ ऋषि स्पष्ट दिखते हैं 7, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क जैसा है। तो क्वेश्चन मार्क का अंत से पहले वशिष्ठ का तारा है, वो तारा वो ब्राइट तारा है, और उसके जस्ट पास में एकदम लगे का थोड़ी देर में एक छोटी सी तारा है, वो है अरुंधति। तो उसको जो दिखाते हैं कि देखो, अरुंधति को दिखाना अगर हो तो अरुंधति दिखाई नहीं, पहले देखो ये सप्तर्षि मंडल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6ठा तारा देख रहे हो, हाँ 6ठा तारा देख रहा हो, ये कौन है? ये वशिष्ठ है। अब वशिष्ठ के पास थोड़ा सा देखो, एक तुमको तारा दिखेगा, वो है अरुंधति। तो इसको अरुंधति न्याय कहते हैं उसको। तो वशिष्ठ के द्वारा, वशिष्ठ इज नोन, तो उससे उसके आगे जाकर उसको सपोर्ट लेकर हम लोग अरुंधति को जानेंगे। इस तरह ठीक उसी तरह का बोलते हैं कि जो व्यक्ति जिनका वेग नॉलेज है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है जिनका, उनको भगवान के ईश्वर तक ले जाने के लिए हमको जो वो जानता है उसी के थ्रू जाना है। और भगवान उसका स्पष्ट इंगित भी करते हैं, संकेत भी करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? जो इस धराधार में हम देख रहे हैं वही सारे ईश्वर के हैं, उससे से हम ईश्वर की तरफ जाएंगे। कैसे? अब चौथा श्लोक बोलता है, भूमिराप नलो वायु खंग मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये ईश्वर के प्रकृति है, ये नेचर ऑफ ईश्वर। तो क्या क्या ईश्वर के एक परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। तो ईश्वर के पहले किस किस के बात बता रहे हैं? ये अपरा प्रकृति की बात कहते हैं। और ये है ईश्वर की जो पंच तत्व है हमारे, भूमि आप अनल वायु और खम। भूमि मतलब अर्थ, आप जल, वायु एयर, अनल अग्नि और फायर अग्नि, और पंचम में है खंग आकाश। तो ये 5 हमारे पंच तत्व है। तो इसी के थ्रू इसको हम जानते हैं। भूमि देखते हैं, आग, एयर जानते हैं, आग जानते हैं, जल जानते हैं, आकाश तो पूरा जो चारों तरफ व्याप्त है, परिव्याप्त है, वो आकाश है। आकाश उसकी थर कहते हैं, हम इसको आकाश बोल देते हैं ना, किसी को सामने उठा के देख के। तो आकाश है, तो जिसके अंदर सारे चारों तत्व हैं उसको हम आकाश कहेंगे। अब हम बोलते हैं कि ये जो पंच तत्व कैसे हमारे पंच इंद्रियों से कनेक्टेड है। इंद्रियों को हम जानते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमारा अपने अंदर है। वो प्रत्येक क्षण हम ये 5 इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कैसे उसको अभी समझते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या, हम भूमि राप न करके ऊपर से आकाश से आते हैं, ठीक है। तो क्यों? उसको कारण, उस कारण ये है कि शब्द, हमारे जो इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम शब्द से आते हैं। तो शब्द क्या होता है? ये आकाश का है, ये है। तो ईयर, कान उसको परसीव करता है, इसको शब्द को। उसको इंद्रिया कौन है? उसके लिए कान है। शब्द, उसका शब्द कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और ये जो शब्द है ये आकाश का प्रतीक है। आकाश उसको इंडिकेट करता है कि शब्द है। तो आकाश से हमने किसको कनेक्ट किया? शब्द को कनेक्ट किया, और उनकी जो इंद्रियां हमारा है जो, वो हमारे कान है। तो इस तरह एक है। देन आता है स्पर्श। स्पर्श हमारा स्किन है, स्किन टच ऑर्गन जो है ना, हम स्पर्श करते हैं। ये सारे इंद्रियों का प्रत्येक, शरीर का प्रत्येक भाग जो स्किन है, ये किसको करता है? एयर को, वायु को, है। स्पर्श इंद्रिय है ये, और ये किसका है? ये एयर का है। हमारा जो भूमि रापो अनल वायु, खंग हमने देख लिया, आकाश है, शब्द का है। देन वायु, वायु स्पर्श के इंद्रिया। तो हमारा इंद्रियां है शब्द स्पर्श, हमारे त्वचा जो है, त्वक, ये हमारे इंद्रिय है। तो और एयर उसका तन्मात्र जो है हमारे पंच तत्व में से वायु जो है वो सेकंड वन था। थर्ड वन है शब्द स्पर्श रूप। रूप किसके द्वारा देखा जाता है? आंखों के द्वारा देखते हैं। तो जो अगन है वो आई है। आई के द्वारा हम क्या देखते हैं? ये आग देखते हैं।
अग्नि और जिसको कहते हैं लाइट भी कहते हैं, आलोक। सब कुछ जो हम देखते हैं दृश्यमान जगत में, सारे दृश्य किससे देखते हैं? आँखों से देखते हैं। और ये बिना लाइट के नहीं होना है, ये अंधकार में हम नहीं देख सकते हैं, केवल लाइट होगा तब देखते हैं। और लाइट अग्नि का ही प्रतीक होता है, आलोक अग्नि एक ही जैसा प्रतीकात्मक है वो। तो तीसरा है अनल, और हमारा आँखें उसका इंद्रियां हैं, और रूप उसका है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, फिर रस, टंग हमारे जिह्वा जो है वो उसका खाने का रस को लेता है। अब रस आता कहाँ से है? कोई भी वस्तु जब तक वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, पानी से घुल मिल जा नहीं पाएगा, तब तक वो हमारे टेस्ट नहीं देगा। क्योंकि और जो सैपिडिटी जो है वो पानी में है, टेस्ट देने वाला पानी है। तो टेस्ट जो है, रस, ये जल के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। कोई भी वस्तु इज ऑल डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये हमको क्या करते हैं हम लोग? टंग, हमारा जीवा जो है वो खाते हैं उसको। तो एजेंसी हो गया, एक एक के लिए एक एक एजेंसी, और जल के बिना कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ हम टेस्ट कभी कर नहीं पाएंगे। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, अंतिम में गंध, पांचवा है। तो नोज हमारा नाक उसका ऑर्गन है, और नाक किसको होता है? स्मेल को करता है। और स्मेल बोलते हैं कि ये अर्थ से आता है, भूमि से ही आता है, उसका स्मेल का है। तो भूमि को हम स्मेल से रिलेट करते हैं। देखेंगे बरसात होने के बाद, देखिए भूमि के कितना सुंदर एक खुशबू आता है। बरसात हो गया, धीमी धीमी बारिश हो रही है, तो मिट्टी का जो स्मेल आता है, बड़े सुंदर स्मेल है वो। तो ये मिट्टी, तो मिट्टी से ही, अर्थ से, जो सबसे ग्रॉस है बिल्कुल सबसे, तो धीरे धीरे उससे जल, फिर अग्नि और पतला, वायु और पतला, और आकाश तो बिल्कुल सबसे पतला है आकाश। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हमारे 5 एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, और 5 ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो गया? हमने श्लोक में देखा, भूमि, आप, अनल, वायु, खंग, और फिर मन, बुद्धि, रेवच, फिर अहंकार। तो ये 5 इंद्रियां जाने के बाद अब रहेगा 3, हमारा रहेगा क्या? मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन हम पहले कभी पढ़े होंगे जरूर। मन हमारा संकल्प, केवल फीलिंग जो होता है ना, भावनाएं मन में आती है, ऑप्शंस मन में आते हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, परिस्थिति में हमको क्या करना है, हमारे सामने बहुत ऑप्शंस है, ऑप्शन को हमको जज करना है, एंड मन का काम वही है। तो सारे फीलिंग्स, सारे सूचनाएं, अब सारे ऑप्शंस ये मन में एकत्रित होते हैं, लेकिन मन उसका निर्णय नहीं ले सकता है। फीलिंग्स माइंड में आते हैं, लेकिन उसके तो मन एक हो गया हमारा, मन, बुद्धि और अहंकार। सबसे पहले मन हो गया। मन हमको फीलिंग्स देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, और ऑप्शन को हम वे करते हैं, वजन करते हैं, कौन सी इसमें से अच्छा है, कौन बुरा है। और ये कौन करेगा? ये बुद्धि करेगी। तो बुद्धि जो है, ये डिटर्मिनेटिव फैकल्टीज को कहते हैं, उसको निश्चयात्मिका। मन क्या होता है? मन संशयात्मिका। मन में संशय है, ऑप्शंस बहुत आते हैं, बट व्हिच वन टू एक्सेप्ट, किसको ग्रहण करे और किसको हम त्याग करें, ये हम मन नहीं कर पाएगा। तो मन उसको वो काम को ट्रांसफर करेगा बुद्धि को। तो बुद्धि अभी डिसाइड करेगी व्हिच वन इज बेटर, नो दिस वन इज बेटर। सो हम उसको फिर वो एक्शन हमारे होगा। तो पहले सूचनाएं आएगी, ऑप्शंस आएंगे, देन बुद्धि जो है डिटरमिनेटिव फैकल्टी, गुड एंड बैड, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एग्रीएबल है, डिसएग्रीएबल है, ये हमको ठीक है, हमारे लिए बराबर है, और ये हमारे लिए त्याज्य है। तो एग्रीएबल, डिसएग्रीएबल, गुड एंड बैड, अच्छे बुरे का भेद, विवेक जो करते हैं वो बुद्धि में होती है। और अंततः बोल दें कि तो एग्रीएबल, डिसएग्रीएबल सब कुछ करने के बाद बुद्धि एक डिसीजन लेती है, ये बुद्धि हो गई। तो एक में मन में आ गया फीलिंग, और बुद्धि आ गया डिटर्मिनेटिव फैकल्टी है, ये निश्चयात्मिका। दिस यू हैव टू डू। ध्यान रखें, इसमें मन और बुद्धि दोनों सब एक्टिव होने चाहिए। ये अगर करप्ट हो गए, माइंड इज करप्ट, इफ द बुद्धि इज करप्ट, क्योंकि बुद्धि ड्राइवर का काम है ना,
बुद्धि ड्राइवर है। आदि भगवान शंकराचार्य तो इसको कहते हैं। तो बुद्धि और मन, ये सब मन के द्वारा डिटर्मिनेशन होता है, बुद्धि है। विवेक चूड़ामणि में आता है ना, तो ये शरीर जो है हमारा रथ है, और बुद्धि उसके सारथी है। बुद्धिम तो सारथिम विधि, ये मन, ये शरीर तो कठोपनिषद में आता है, कठोपनिषद में। तो आत्मानम रथिनम विद्धि और शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयान तेषु गोचरान। तो शरीर जो है ये एक रथ है, और रथ के सारथी है बुद्धि। सारथी मतलब ठीक ठीक एग्जैक्ट पॉइंट में हमको लेके जाने का है, और जो मालिक गाड़ी में बैठा हुआ है वो रथी है। आत्मानम, वो आत्मा है। तो आत्मा रथी मतलब ओनर, मतलब चिफ है। तो गाड़ी में शरीर हमारा गाड़ी है, और बुद्धि सारथी है। मनः प्रग्रहमेव च, ये जो खींचते हैं ना लगाम, घोड़े के 5 घोड़े लगे हुए हैं उसमें। इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रिय जो ये घोड़े हैं, और उनके गोचर कहाँ चलेंगे वो? विषयांश तेषु गोचरान, उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें 5 घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं। तो विषय, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? मन कंट्रोल करेगा। और किसके? मन कंट्रोल, मन के द्वारा, लगाम के द्वारा बुद्धि कंट्रोल करेगी उसको। तो ये बात कठोपनिषद में बोला गया था। भगवान यमराज और नचिकेता को समझाते हैं वो। आई एम सॉरी, मैं शंकराचार्य का नाम ले लिया था। तो ये तो बुद्धि हो गई, और अंत में क्रिया, जो कर्म करने का जो है, एजेंसी ऑफ एक्शन, कौन कर्म करेगा? ये अहंकार है। अहंकार के बिना भी कर्म नहीं होता है। मैं ये कर्म को कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ये बुद्धि ने जो बोल दिया वो मुझको करना है। ये इसका जो भावनाएं जो है, माइन, आई एंड माइन का भाव, ये अहंकार है। लेकिन अहंकार बुरा भी नहीं है। बिना अहंकार के ना कोई एक्शन नहीं हो सकता है। करेगा कौन? करना तो हमको ही है ना। तो मैं जो करता हो गया, ये कर्ता, ये अहंकार है। ये यद्यपि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्ता जो अपने आप को सोचता है वो ठीक नहीं है, करने वाला स्वयं मैं ही हूँ। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो कर्ता हम इति मन्यते, बोलते हैं कि कर्ता जो व्यक्ति सोचता है वो ठीक नहीं है। तो बोलते हैं कि तो एजेंसी, जो सेंस ऑफ एजेंसी, ये इगोइज्म जो है, जिसके बिना कोई काम नहीं चलता है, वो हो गया अहंकार। तो 8 हो गया, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, ये 5 हो गया। देन मनो, बुद्धि, अहंकार इति यम में। तो अहंकार, ये 8 होने के बाद होती इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, मेरी 8 प्रकृतियाँ है। ये 8-fold नेचर मेरा है। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरी प्रकृति है। ठीक है। तो ये 8 हो जाने के बाद अब अपनी जो इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी प्रत्येक व्यक्ति का, ये डिसाइडिंग फैक्टर, ये जो 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार, इससे यद्यपि 5 भी काम करते हैं, लेकिन हमारा माइंड कैसा है? हाउ शार्प इज आवर माइंड टू एक्सेप्ट द ऑप्शंस, हाउ शार्प इज द बुद्धि जो डिटर्मिनेट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑप्शंस तो बहुत हमारे सामने आते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करेगा कौन? और उसको निर्णय लेगा कौन? तो बुद्धि निर्णय लेती है। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे पास में रुपया है, कोई 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ पैसा है, और मेरे सामने ऑप्शंस बहुत है। मैं एक होटल में जाके खा भी सकता हूँ, मेरे कपड़े भी पहन कर सकता हूँ, कुछ पुस्तक खरीद के भी जीवन भर के रख सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए, या सामने कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है पैसे की, आई कैन हेल्प हिम ऑल्सो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। हमारे सामने बहुत ऐसे ऑप्शन आते हैं, और उसमें से कौन सा लेने का है, तो उसको बुद्धि आपको डिसाइड करती है। गुरु नानक देव को जब उनके पिताजी ने, ये कब की बात है, ये बहुत बात 1485 की बात, 1469 में गुरु नानक देव का जन्म है, और 1485, 16 साल की उम्र में, तो पिताजी ने उसको 20 रुपया दिया, जाओ तुम
सच्चे सौदा करो, कुछ बिजनेस करो। तो गुरु नानक देव ने क्या किया, 20 रुपये बहुत उस समय होता, आजकल लाखों में होगा, पता नहीं कितने लाखों, मिलियंस में। उन्होंने जाके देखा गांव की किनारे, गांव जहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ जाके कुछ बहुत सारे साधु संत एकत्रित हुए हैं। बोले कि बस सोच लिया, उनके बुद्धि ने उनको डायरेक्ट कर दिया, जाओ इनको तो खिलाओ पिलाओ, कपड़े दो, उनकी सेवा करो। उन्होंने वही किया, जितनी सेवा उनकी करनी थी, भंडारा करना, उनको वस्त्र, अन्न वस्त्र जो भी देना है दे दिया उन्होंने। खाली हाथ घर में आ गए। पिताजी ने पूछा, वो किया तुमने सच्चा सौदा? बोले हाँ किया। क्या किया? संतों को खिला दिया। संतों को खिला दिया उस 20 रुपया में। उस समय में पिताजी ने बहुत मारा उनको, नानक को। तो ये, लेकिन नानक की बुद्धि ने उसको क्या गाइड किया, यही है। क्यों? उनका नेचर ऐसा है, छुटपन से, यंग डेज से साधु संतों का संग किया उन्होंने। ही नोज द स्वीटनेस। साधु संग का, सत्संग की जो महिमा, उसकी मधुरता है, वो तो उनका गुरु नानक जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वही किया, सेवा किया। कोई डाउन टू अर्थ मटेरियलिस्टिक होता तो घोर संसारी, और नहीं, हमको बिजनेस करना है, उसमें बहुत पैसा कमाना है, वो कमाया जा सकता था। तो दिस इज बुद्धि एंड दिस इज एक्शन। सो अपने व्यक्तित्व जो निर्णय करने वाले, निर्धारित करने वाले, ये नेचर होते हैं, हमारे प्रकृतियाँ होती है। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन, मन बुद्धि और अहंकार, इससे हमारे व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। सो दिस वॉज वर्स नंबर 4। भूमिरापो अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अब भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं 5वां श्लोक में, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। बोलते ही अपरेयमितस्त्वन्याम, संधि विच्छेद करें, अपरा यम इतः तो अन्याम, अपरा यम कौन सा, ये बताए कि प्रकृतिम, ये जो प्रकृति मैंने तुमको बोला अर्जुन, ये मेरी प्रकृति तो है मेरी, लेकिन किस तरह का प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, दो प्रकार, परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा मीन्स लोअर नेचर, परा मीन्स हायर नेचर। परा विद्या बोलते हैं ना, अपरा विद्या क्या होता है, जितने हम पढ़ते हैं, ऑल आवर करिकुलम, देन महाभारत, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता और वेद तक, वेद जो हमारे हाईएस्ट ग्रंथ है हिंदुओं के, वेद है, स्क्रिप्चर ऑफ आवर हिंदुइज्म, वेद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सब है, भागवतम सभी है। लेकिन बोलते हैं कि वेद तक भी ये अपरा विद्या है, परा विद्या नहीं है। नारद जब गए थे उनके पास सीखने के लिए, उनके भाई ब्रह्मा के पुत्र, 4 पुत्र थे ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो सनत कुमार के पास गए थे सीखने के लिए। नारद भी ब्रह्मा के पुत्र, सो नॉलेजेबल, जबरदस्त ज्ञान था उनको, लेकिन वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जो हाईएस्ट नॉलेज ये उनको था नहीं, एंड ही न्यू इट। तो उन्होंने सनत कुमार को बोले, मुझे भगवान, मुझे सीखना है। तो बोली, पहले तुम ये बताओ तुम जानते क्या हो। तो नारद डिस्क्रिप्टिव लिस्ट देते हैं, मैं सब जानता हूँ, सारे जो विद्या हो सकते हैं बता दिया। तो सनत कुमार बोलते हैं, ये सारे अपरा विद्या है, ये सारे अपरा विद्या है। तो अब उनको, तुमको फिर परा विद्या क्या है, ये अपरा विद्या में हमको सूचना मिलती है कि आपको जाना कहाँ है, दिस इज द वे। परा विद्या है उस रास्ते में चलकर वहाँ तक, मंजिल तक पहुँचना, दिस इज परा विद्या। चलना अपने को है, दैट इज द लास्ट स्टेप। यहाँ तक परा विद्या आ सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट, उसके आगे नहीं जा सकता है। क्या सुंदर ठाकुर के उदाहरण, ठाकुर जो 4 डाकुए को उदाहरण देते हैं, 3 डाकुए को उदाहरण देते हैं। वो एक व्यक्ति जा रहा था, ये वचनामृति में आपसे पढ़े होंगे, ये जंगल में एक व्यक्ति, अच्छे खासे भद्र व्यक्ति जा रहा था, उनको 3 डाकू मिले। 3 डाकू मिले, उन्होंने तीनों डाकू उनके लूटे, चलो चलो इसको लूट लेते हैं।
तो लूट लिया, सारे धन संपत्ति लूट लिया उसका। लूटने के बाद एक व्यक्ति बोलता है कि उसको मार डालो, नहीं तो जाके बता देगा, हमारी पत्ता बता देगा वो। एक व्यक्ति बोलता है कि उसको मार दो, दूसरा व्यक्ति नहीं, मारेंगे क्यों, पैसा तो ले लिया, हम तो चले जाएंगे, उसको बांध देते हैं पेड़ में, बंधन में लग देते हैं। तो ऐसा दो, तीसरा व्यक्ति कुछ कह ही नहीं रहा है। तो एक व्यक्ति उसको क्या के फिर फाइनल यही हुआ कि उसको बांध दिया, उसको बंधन में डाल के वो लोग चले गए। दो व्यक्ति चले गए जो पहले दोनों, तीसरा व्यक्ति रुक गया थोड़ा सा। तीसरा व्यक्ति आता है उसके पास, आके बोलता है कि देखिए आपको बड़ा कष्ट हुआ है हम लोगों के कारण, तो मैं आपको, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट है आपको बंधन में देखते हुए, आपका संपत्ति भी सारे छीन ली है, तो मैं आपको बंधन से खोल देता हूँ। तो खोल दिया उसको, बड़ा आनंद हुआ व्यक्ति को जो बंधन में था, बहुत धन्यवाद भाई। तो फिर ये जो तीसरा डाकू जो है वो बोलता है कि चलिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, शहर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। और एकदम जंगल के अंत में जाके जहाँ से रास्ता शुरू होती है तो वहाँ बताते, ये देखिए जाओ, चले जाओ तो सामने है। तो ये व्यक्ति बोलता है, तो भद्र व्यक्ति जो है, एक काम क्यों नहीं करते हैं, तो आप इतने भले व्यक्ति है तो मेरे साथ आइए, हाँ लोग आपको देख के बड़े आनंद करेंगे, जो आपने मेरे को छोड़ दिया, इस कठिन अवस्था से मेरे को उबारा आपने। तो आप बोलेंगे नहीं भाई मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं भी डाकू हूँ, पुलिस को मेरी भी तलाश है। तो ये कहानी बोल के ठाकुर बोलते हैं ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण जो है ना, मारने को, मारो काटो, ये तमोगुण का। रजोगुण बंधन में रखता है उनको, बंडेज, बस आपको संसार से बांध दिया, बंधन। और सत्वगुण क्या करता है, वो उसको खोलता है, ओपन्स, ये बंधन मुक्त करने का काम सत्वगुण का है। तो इस तरह का जो है हमारा 3 जो प्रकृतियां हैं, भगवान बोलते हैं ये तो, अब ये कौन से सारी प्रकृति हो गए भगवान की, जो सनत कुमार ने नारद को बोला था कि जो परा विद्या मतलब अपरा विद्या तुम्हारा है, तुमको परा विद्या चाहिए। और अब हम ये डिस्कस करते हैं अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जो तुमने देखा 5 एलिमेंट्स और 3 इंटरनल ऑर्गन्स, अंतःकरण जो हमारे मनोबुद्धि अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है, और ये 5 एलिमेंट्स है। तो ये जो 8 प्रकृति है ये भगवान की अपरा प्रकृति है। लेकिन उसका जो कॉस्मिक प्रिंसिपल, जो विराट रूप जो है, सारे जगत को सारे व्याप्त, सारे सृष्टि को व्याप्त करके जो है, दैट इज परा प्रकृति, हायर नेचर है वो उनका जो कॉस्मिक प्रिंसिपल। और वो क्या है, इधर सम टोटल सारे जोड़ है, जो योग है किसके, जितना जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा एक परमात्मा के अंश तो है, सोर्स वही है, वहीं से निकले हुए हैं। तो नेचुरली ये और ये सारे मिल के जितने सारे का युक्त जो है वो उससे भी कहीं बड़ा है, वो अपने परमात्मा जो है कॉस्मिक लाइफ प्रिंसिपल, और इसको कहते हैं सम टोटल ऑफ द जीवात्मास, ये उनके हायर प्रकृति। भगवान बोलते हैं कि इतस्तु अन्याम अपरायम इतः तो अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, तो मेरी परा प्रकृति का भी विद्धि जानो। तो अपरा इतम तो अन्याम अपरायम इतः तो अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो य यदम धार्यते जगत। हाँ, ये जो है महाबाहु, जिसके द्वारा यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा, जिस प्रकृति के द्वारा ये जगत को मैं धारण करके रखा हूँ। हाँ, ये जब 5वां श्लोक में है। तो ये अपरा और परा की बात हमने जाना है। तो भगवान कृष्ण का अपरा प्रकृति हमने देखा है, अपरा प्रकृति को थोड़ी सी चर्चा करें। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण भी दिया जाता है कि एक आग जल रहा है, आग जल रहा है, उसमें धुआं भी उठता है। तो धुआं जो है, स्मोक, ये अपरा है, जो लोअर नेचर है। अग्नि तत्व के तत्व, अग्नि तो एक तत्व है, 5 तत्व में से अग्नि तत्व है, भूमि राप अनल, अनल वायु। तो अग्नि तत्व का अपरा जो है लोअर नेचर है स्मोक, और हायर नेचर क्या है, स्पार्क, उसका जो लपटे जो है वो है स्पार्क जो है, दैट इज इट्स हायर नेचर, और स्मोक जो है उसका लोअर नेचर है। स्मोक को हम लोग तटस्थ लक्षणम बोलते हैं, उसके ऊपर नहीं ज़्यादा ही करेंगे। तटस्थ लक्षणम और एक स्वरूप लक्षणम। स्वरूप मतलब जिसका ठीक ठीक रूप ही है। अग्नि तत्व का रूप क्या है, अग्नि है, धुआं से हमको कोई काम नहीं होने वाला है,
लेकिन धुआं एक्शन दिखाता है। दूर से कहीं से बहुत दूर में जो आग लगता है तो आग हमको दिखेगा ही नहीं, हमको धुआं ही दिखेगा पहले। तो धुआं इसका लोअर नेचर है, लेकिन उसके एक्शन वही काम से इसी से ही हम जान पाते हैं और जाके पास में रियल तत्व को हम अग्नि को देख पाएंगे। तो अग्नि हो गया स्वरूप लक्षण, स्मोक या धुआं हो गया तटस्थ लक्षण, और उनका जो है मूल क्या है, तत्व क्या है, ये अग्नि तत्व है। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दोनों के बारे में तुमको जानने की जरूरत है। और परा प्रकृति है परमात्मन, प्योर कॉन्शसनेस या कस्मिक लाइफ प्रिंसिपल, और प्योर कॉन्शसनेस इसको कहते हैं। वो भगवान का कि परा प्रकृति है, वो उसको जीवात्मा से अलग नहीं कर सकते हैं कभी भी। जीवात्मा क्या है, भगवान से बिछड़े हुए हैं, कि सारे जीवात्माओं को मिल के वो जाके फाइनली ईश्वर पे विलीन हो जाएंगे। क्योंकि जीवात्मा उनका ट्रांसमाइग्रेशन होता है किसके लिए, जो उसके ऊपर चारों तरफ का आवरण है, संस्कार आवरण है, कर्म संस्कार का आवरण, उसके कारण वो अभी छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उसे बंधे हुए हैं कर्म संस्कार से। तो इसीलिए उनको एक योनि से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हजारों से 84 लाख योनि भटकते भटकते फाइनली इट विल गेट इमांसिपेशन। ठीक है, अगर साधना नहीं भी हो तो, कम साधना भी हो तो बोलते हैं कि इस तरह का ये प्योर कॉन्शसनेस या परा प्रकृति अपरा प्रकृति से भिन्न नहीं है, उसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमको जाना कहाँ है, परा प्रकृति को जाना है। तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हम पहले भी पढ़े हैं, वेव, समंदर, सागर और उसका वेव, ये दोनों हैं। वेव उसके एक्शन दिखता है, एक्शन जैसे धुआं है, बहुत बड़ा वेव उठता है, पर वेव कहाँ पे है, कहाँ से उठता है, समंदर से। अनंत जो महासागर है उसी के बड़े बड़े छोटे छोटे बुलबुला भी इस जल का एक अंश है, और छोटे छोटे लहरें भी हैं और बड़े बड़े लहरें भी हैं। विराट बड़ा बड़ा पर्वतकाय जो तो आपके लहरें आते हैं, तो वो भी उसी का ही अंश है। तो हम ढेउ को या लहरों को या बुलबुला को महासागर से जैसे अलग नहीं कर सकते हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ दैट। उसी तरह का ये जीवात्मा जो है ये परमात्मा का एक अंश ही है। तो परमात्मा मिला हुआ है, लेकिन अपने कर्म संस्कार के कारण अभी इट बिछड़ा हुआ है। अभी ये जो विच्छेद जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस। ईश्वर की गलती नहीं है, ये हमारे कर्म संस्कार के कारण। और जब हम उसको तोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें मिल ही जाना है। जैसे घट में जल है, सागर के अंदर या तालाब के अंदर है, जल वही है, लेकिन हमारे बीच में क्या है कि आवरण है, घट, वही पानी को वहाँ रख रखा है। तो दिस वाटर इज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर। तो हम अगर घट को तोड़ दें, क्या होगा, वो जल इसमें मिल जाएगा, यही तो होगा। तो सिमिलरली, तो वेव कहिए या घट कहिए या कुछ भी कहिए, हमको फाइनली मर्ज होना है हमारे सोर्स से, जहाँ से हम आए थे वहाँ फिर वापस हमको जाना ही है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जीव प्रकृति अब क्या होता है, बोलते हैं कि तो इंडिविजुअल सोल और कॉस्मिक सोल ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। फर्क क्या है, लिमिटिंग एडजंक्ट उसका जो है ये छोटा है, बुलबुला है और वो है, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। फिर बोलते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट बात है, जीवा प्रकृति है जो उसका क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ जीवा प्रकृति है और एक जड़ है, जड़ तत्व और एक जीव तत्व। जीव तत्व से जो आपका जीवात्मा जो हो गया वो उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाला। और जड़ जो है वो क्षेत्र है। ये हम जाके 13 अध्याय में 13 चैप्टर पढ़ेंगे, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्या है, ये जड़ है। क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ मतलब ईश्वर क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ जो है ये जड़ प्रकृति को क्षेत्र के हिसाब से इस बॉडी शरीर जो है उसको यूज़ करता है और उसी के अंदर भी रहता भी है। जैसे आकाश के अंदर, आकाश अंतिम तत्व है, उसी के अंदर सारे चारों अदर जो है भूमि, आप, अनल, वायु,
ये खंग के अंदर, ख के अंदर रहते हैं, उसी तरह का ये जड़ प्रकृति, जीव प्रकृति कहिए या लाइफ प्रिंसिपल, कॉस्मिक प्रिंसिपल और जीवात्मा कहिए, ये सब फाइनली मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे। दिस वॉज वर्स नंबर 5। अब वर्स नंबर 6 में बोलते हैं कि एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ये सारे जितना योनियाँ हैं ये सब हमारी ही है, मेरी तरह क्रिएट है। अहम में कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्न मतलब टोटल, कंप्लीट, सारे जगत का क्या हूँ मैं, प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं इनका शुरुआत भी हूँ, बर्थ वहीं से मेरे से शुरू हुई है और मेरे पे अंत हो जाएंगे। ईश्वर का प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या किस काम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हमने 3 नाम दिया है, लेकिन ईश्वर एक ही है। और क्रिएशन और उनका सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये तीनों ईश्वर करते हैं। तो अभी फिलहाल प्रभव भी बताया और प्रलय बताया, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये भगवान कृष्ण बता दिया, सब कुछ बारंबार बोलते हैं कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, शुरुआत भी मेरे से ही है और मुझ में आके विलीन हो जाना पड़ेगा उनको। तो ये बता दिया कि विलीन हमको होना है, उन्हीं से आए हैं, उन्हीं में वापस जाने का है हम लोग। ये अनंत बार, कितने बार हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। तो ये वर्स नंबर 6, लाइफ या जीवन जो है हम कहते हैं, हम लोग जो जीवित हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से है, एक प्रकृति और पुरुष का कंजुगेशन। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बालक कैसे होता है, एक पुरुष और प्रकृति, पिता माता के संयोग से एक बालक का जन्म होता है। उसी तरह के हम जो लाइफ प्रिंसिपल है, हम सब जो है, तो हमारे भी ऐसे ही है, कंजुगेशन ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल एंड द जड़, द मैटर, अनकॉन्शियस मैटर, कॉन्शियस प्रिंसिपल एंड अनकॉन्शियस मैटर, इतने दोनों हमको ध्यान रखना है, ये दोनों के कंजुगेशन है। तो बॉडी जो है, बॉडी bereft ऑफ हिज लाइफ बिकम्स कॉर्प्स। शरीर में अगर जीवन नहीं है तो क्या हो जाता है, ये एक मृत हो जाता, मृत शरीर हो जाता है। प्राणवायु जब तक है तब तक हमारे एक्शन है, जहाँ प्राणवायु जब तक निकल गया है तब तक फिर वो कुछ नहीं रह जाता है। तो बिना लाइफ प्रिंसिपल के जो जड़ वस्तु हो जाता है कॉर्प्स, और बिना शरीर के भी लाइफ इनइफेक्टिव है। लाइफ प्रिंसिपल रहेगा, तत्व तो रहेगा, लेकिन किसके थ्रू काम करेगा, वो काम कहाँ करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसलिए कर्म जो है हमको उसको करना के लिए एक शरीर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्शन हुआ करता है। तो यहाँ भी पर वो एक क्षत्रज्ञ जो है उसका भी यूनियन होता है, या जड़ का, ये प्रकृति और पुरुष का, पुरुष क्या है, कॉन्शियस मैटर है, और ये प्रकृति जो है जड़ है। तो जड़, इसको सेंसेंट एंड इनसेंसेंट कहते हैं, लाइफ प्रिंसिपल एंड जड़ तत्व, जीवित और जड़, ये दोनों का कम्बिनेशन में जब होता है तब हमारा लाइफ आता है। ये और दोनों के मिंगलिंग, कम मिंगलिंग मतलब दोनों से मिल जाते हैं जो प्रकृति का। तो फिर बताऊँ इसको, उसको बोलते, एक को बोलते कॉन्शियस प्रिंसिपल, एक को बोलते अनकॉन्शियस मैटर। मैटर जो है ये जड़ है, और प्रिंसिपल तत्व जो है कॉन्शियस है, ये चैतन्य सत्ता है वो। तो चैतन्य सत्ता और जड़ सत्ता, जड़, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कहते हैं कि क्लाउड है ना, ये बादल, बादल कहाँ से आते हैं, आकाश से आते हैं, जल से, लेकिन आकाश में व्याप्त है और वहीं से सृष्टि होती है, जल का भी वहीं से गिरते हैं, फिर अगेन आकाश में चले जाते हैं। सोर्स उनका सागर है। तो जैसे आकाश पहले ही बोला था मैंने, 4 तत्वों को मिला के जो 5, भूमि, आप, अनल, वायु, ये आकाश में ही है। तो उसमें आकाश में भी फिर जाके विलीन हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा, ये छठा जो है, ये सारे योनि बोलते हैं कि मेरे सारे भूत जितने होते हैं वो मेरे ही द्वारा, ये पूरा समस्त जो है ना, बीज
सब मैं ही योनि हूँ, यतत योनिनी बहुवचन बताते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे से ही सृष्टि होते हैं और मुझ पर जाकर फिर प्रलय हो जाते हैं। तो इसी तरह का ईश्वर जो है, ईश्वर है सपोर्ट, सब कुछ है। सृष्टि भी उन्होंने किया है, क्रिएशन किया है, सपोर्ट भी करते हैं और उनका भाग्य भी वहीं जाके परिणति, उनकी जो अंतिम परिणति वहीं जाके है। ये उनका भगवान का ईश्वर का है। तो मैं प्रभव और प्रलयस्थ था, ये छठा। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, ये एक माया का भी इसमें बात आती है। भगवान रामकृष्ण देव उनके एक छोटी सी अपने साधन अवस्था की बातें बताते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि जो क्रिएशन होता है क्या होता है, सभी माया हमको दिखता है। ठाकुर बोलते हैं कि मैं उस समय में, मेरे साधना समय में एक बार जानना चाहा माया क्या है। माया क्या है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। नारद ने कभी जानने को चाहा था और भगवान कृष्ण ने जो उनकी गति की है उनका फिर समझ में आ गया माया क्या है। तो भगवान कृष्ण को समझाने के लिए उनको एक बहुत बड़े नाटक करना पड़ा, लीला करनी पड़ी उनको। तो रामकृष्ण देव बोलते मैं भी जानना चाहता था कि माया क्या है। और एक बार देखता हूँ एक छोटा सा जल बिंदु, मेरे विज़न में देखता हूँ एक छोटा सा जल बिंदु जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, बड़ा होकर के छोटी सी कन्या बालिका हुई। वो देखते देखते बालिका एक बहुत बड़ी कन्या हो गई, बहुत माने एजेड हो गई है। और उसने एक बच्चा को पैदा किया। बच्चा को पैदा कर देखते देखते स्ट्रेंज, आश्चर्य की बात है, वो बच्चा को निगल गई वो लड़की। जलबिंदु, एक छोटी सी बालिका हुई, उससे कन्या हुई, बच्चा पैदा किया, प्रसव किया और बच्चा को खा गई। और एक बार नहीं हुआ, इट इज़ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। मेरे विजन में देख रहा हूँ, ठाकुर बोलते हैं कि बारंबार रिपीट हुआ। अब मैं उसे समझ गया कि माया क्या है, दुस्तर है। मम माया दुरत्यया, भगवान कृष्ण गीता में अन्यत्र कहेंगे मम माया दुरत्यया, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो रिपीटेड बार बार रिपीट हुआ है। तो ये वर्ष नंबर 6 था। 7वां है, 7वां से बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है वो, उसको थोड़ी सी टच करके आज समाप्त करेंगे। और भगवान कृष्ण अपने बारे में बोलते हैं, मत्त परतरम नान्यत किंच, 7वां श्लोक, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। बोलते हैं कि मत्त मतलब मुझसे, परतरम श्रेष्ठ, परतरम श्रेष्ठ, तो सुपरलेटिव, बेटर देन मी, ऐसा कुछ नहीं। मत्त परतरम न अन्यत, कुछ नहीं, किंचित कोई भी चीज़ नहीं, अस्ति है, धनंजय है अर्जुन, मुझसे बेटर प्रिंसिपल या ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल तत्व और कुछ नहीं है जगत में। और मैं कैसे रहता हूँ इस संसार में, मई, मुझ में, सर्वमिदम, जो तुम देख रहे दृश्यमान जगत पूरा सृष्टि जो है, सर्वमिदम प्रोतम, जुड़े हुए हैं, गूथे हुए हैं, गूथते हैं ना, कैसे, सूत्रे मणिगणाइव, मैं कैसे गूंथ के रखता हूँ, मैंने आई एम बाइंडिंग प्रिंसिपल, मैं सृष्टि करता हूँ, उसका सस्टेन करता हूँ, डिस्ट्रॉय भी करता हूँ, लेकिन जो कुछ दिखता है तुमको सब कुछ मेरे से जुड़े हुए हैं। और किस तरह जुड़े हुए हैं, सूत्रे मणिगणाइव, मणि, हम फूल का माला भी बनाते हैं, मणि मतलब छोटी छोटी मालाएं देखेंगे हम। भगवान श्री रामकृष्ण देव और स्वामी जी को हमने एक एक माला पहनाया है, बहुत सुंदर है वो, हैं। तो ये कोलकाता से मंगाया था मैंने। तो वो क्या है, विभिन्न छोटे छोटे पर्ल से और एक धागा में पिरोया हुआ है वो। तो मई, मुझ में, सर्वमेदम प्रोतम, सारे जो कुछ देखते हो मुझ में ही गुथे हुए हैं। कैसे, सूत्रे मणिगणाइव, धागे में जैसे मणि बंधे रहते हैं उसी तरह का है। तो ये खाली मीनिंग मैंने बता दिया। 7वां श्लोक मैं अभी समाप्त करूँगा यही, और अगले बार फिर उसकी चर्चा फिर करेंगे। 7वां श्लोक को ही लेकर उसके डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा है वो, भगवान कृष्ण ने हमको समझा दिया है। फूल माला जैसे बनता है, मोतियों की माला बनती है, उसी तरह का ईश्वर भी सारे जगत को अपने में बांध के पिरो के रखे हुए हैं। तो आज मैं ही आपसे विदाई लूँगा। तब तक फिर अगले बार फिर अगले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए शांति मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।